रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग रस पढ़ रहे थे और रस को हमने करीब करीब सबको देख लिया था। तो यहाँ पे हम करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा दोनों जगह थोड़ा सा रोना धोना, किसी की याद में खोया हुआ इंसान होता है, तो जल्दी हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे करुण रस है और कहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर देखिए, हमारा एक तरफ है वियोग श्रृंगार रस और दूसरी तरफ है करुण रस। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला अंतर है वो है वियोग श्रृंगार रस सुखात्मक होता है और करुण रस दुखात्मक होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा वहाँ पे सुख होगा, मतलब किसी का इंतजार होगा और उस इंतजार में भी सुख होगा, जबकि करुण रस में दुख होगा, मतलब वहाँ पे केवल और केवल दुख होगा, किसी प्रकार का सुख नहीं होगा। और हमारा जो दूसरा अंतर है वो है वियोग श्रृंगार रस में मिलने की आस शेष रहती है और करुण रस में है करुण रस किसी प्रिय के चिर विरह से उत्पन्न होता है। देखिए कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे वियोग श्रृंगार रस है तो वहाँ पे किसी प्रिय के मिलने की आस रहती है कि वो आएंगे, हमसे मिलेंगे, लेकिन करुण रस में चिर विरह की बात होती है। कहने का मतलब जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, जहाँ पे मिलने की थोड़ी सी भी आस शेष ना रहे, वहाँ पर करुण रस होता है, जबकि इस वियोग श्रृंगार में मिलने की आस शेष रहती है। और हमारा जो तीसरा अंतर है, वियोग श्रृंगार रस के देवता कृष्ण है जबकि करुण रस के देवता यम है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गोपियों का और कृष्ण जी का प्रसंग आता ही है जहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होता है। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि वियोग श्रृंगार रस के देवता कृष्ण है। आपको पता है कि करुण रस किसी के चिर विरह पर उत्पन्न होता है और किसी से चिर विरह तभी होगी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी किसी अपने की। तो इसका मतलब ये है कि करुण रस के देवता यम है। और हमारा चौथा जो अंतर है वो हम उदाहरण से समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए इसमें उदाहरण है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कौ अवराधे ईस। यहाँ पे जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, वो एक ही मन था जो श्याम जी के साथ चला गया, और कौन आपके निराकार भगवान को अपराध है, यानी कि उनकी कौन सेवा करे, उनको कौन याद करे। यानी कि यहाँ पे कृष्ण जी से मिलने की आस अभी शेष है। और हमारा अगला उदाहरण है जो कि करुण रस से है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए यहाँ पे उस प्रसंग की बात हो रही है जहाँ पे वो श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी माँ यहाँ पे रो रही होती है कि मतलब मणि खोए भुजंग सी जननी, यानी एक माता अपने पुत्र को, एक मणि जैसे पुत्र को खो चुकी है। यानी यहाँ पे किसी अपने का चिर विरह का वर्णन किया गया है, यहाँ पे करुण रस है। तो आई होप आपको इन तीनों चारों अंतर से पता चल गया होगा कि वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में क्या अंतर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।